सभी दोस्तों को राम राम। मैं बंदर सिंह, जो मुझे जानते हैं आप। मैं आर्मी रिलेशन भर्ती में जो ओपन भर्ती निकलते हैं, ओपन भर्ती एक से ही निकलते हैं, या तो स्पोर्ट में निकलते हैं या पुलिस में निकलते हैं। दो भर्ती निकलती है। तो म्यूजिशियन की, स्पोर्ट की तो अपना नॉलेज है नहीं, स्पोर्ट की कैसे कराना अभी, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे होती है, बाकी पूरे नॉलेज ना देख लिया। अपने ज़्यादा नॉलेज ना तो अपन बाकी बारे में अपन बताएंगे नहीं। अपन फन नॉलेज है अपन आर्मी म्यूजिशियन की। आर्मी म्यूजिशियन का मतलब बाग मतलब बैंड होता है, और बैंड और म्यूजिशियन एक ही चीज़ है। उसमें अपन ARO की एक ही भर्ती देखते हैं। जो ARO की भर्ती होती है अपन साल में या 6 महीने में एक बार भर्ती निकलती है, उसमें भी अपन पूरी साल दौड़ते हैं, उसमें भी फेल हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं अपन? उसके बाद अपन निराश हो जाते हैं, फिर घर पे जाकर बैठ जाते हैं। फिर बैठ गए, फिर 3 महीने में जब बढ़ती आई, फिर 2 महीने बाद फिर दौड़ लगाने लगे। आपकी 2-3 ज़्यादा उम्र से मिलती नहीं आर्मी के अंदर, 3-4-5 साल निकल गई और फिर वो आप बेरोजगार हो जाती है। इससे बढ़िया आप वो रियली तो देखो ही देखा हुआ है, लेकिन ये अपने म्यूजिशियन की भी देखो ना। हर महीने में 3-3 भर्तियाँ आती हैं इसकी भर्तियाँ ना, महीने में 3-3 भर्तियाँ। इसको देखो, प्लस अपने ARO की भर्ती देखो, उसमें भी नहीं निकल पा रहा। उसके बाद टीए की भर्ती देखो, टीओ में आप धागों को नहीं कर रही, 4:32, 4:35, 4:40 वाले टाइमिंग वाले। इससे कम अगर आपकी ज़्यादा आ रही है टाइमिंग तो मत जाना टीए में। और रैली में सक्सेस होती है उस दौड़ में, उसमें भी टाइट फील कर लेता है, उसमें भी नहीं निकला तो आप निराश हो जाते हैं, हमारी दौड़ नहीं निकल रही। तो निराश मत हो, उसके लिए निराशी का भरोसेमंद चीज़ है म्यूजिशियन। आप दौड़ भले ही तो आपकी 6 मिनट आ रही है, 5:50 आ रही है, 5:45 आ रही है, तो आप म्यूजिशियन सीख लो। गारंटी से कहता हूँ, आप म्यूजिशियन अच्छा सीख लो, फौज में भर्ती हो जाओगे। फौज में क्या, हर एक चीज़ भर्ती हो जाओगे। पुलिस है, पुलिस में पेपर की तैयारी कर लो अच्छी, लेकिन निराश मत हो। ये अपनी उम्र है 2-3-4 साल, अगर इसमें तुमने कुछ नहीं किया, मजे ले लिए, तो पूरी ज़िंदगी भर आप ठेला ढकाओगे, फैक्ट्री में काम करोगे, इसके अलावा कुछ दूसरा काम नहीं कर पाओगे। मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं कि दिन में सब्जी बेचते हैं, दोपहर से जाते हैं शाम तक सब्जी बेचने, 11-12 बजे तक। तो सुबह 3:30 बजे खड़े होकर दौड़ लगाने जाती हैं, और सो का फिजिकल मारती हैं। और उन्होंने 2-2 नौकरी ली है एक साथ, क्योंकि उनका परिश्रम है। मेरे साथ में एक लड़का था, तो सुबह अपना ठेला लगाता था, वो शाम को सॉरी, और सुबह रनिंग करने जाता 3:30 बजे। तो उसकी रनिंग करते करते उसकी नस फूल गई थी, इतनी मोटी हो गई थी। मैं आप के रुक भी जाता, क्योंकि मैं आप जाता था, रुक जाता है, लेकिन उसकी इतना दर्द था, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि दर्द तो लगा ही रहेगा, लेकिन ये अपनी जो अभी अपनी 1 साल भर्ती निकल गई ना, 1 महीने, फिर 1 साल के लिए फिर बैठना पड़ेगा। इसलिए वो लगातार दौड़ते रहे, दर्द में भी दौड़ते दौड़ते पैर उसका शुरू हो जाता है। लेकिन मेहनत ऐसी करो, चाहे म्यूजिशियन सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूजिशियन सीखना जरूरी है, मेहनत किसी में भी करो, लेकिन ऐसी मेहनत करो कि सामने वाला जो निकलते हैं वो आपको पागल होने लगे कि तो पागल हो गया है। बिगुल बजा रहे हो तो बिगुल इतना बजाओ, या तो बजाओ तो ये सामने वाले बोले वो बहन पागल हो गई है। सॉरी, मेरे मुँह से गाली निकल गई, सॉरी इसके लिए। ये तो पागल हो गई है। सुबह जाओ 3:30 बजे, दौड़ कितनी देर में होती है? 5 मिनट में, 10 मिनट में। इसके अलावा क्या करते हो? रोटियां तोड़ते हो, ऐसा मत करो। उसके बाद बिगुल उठाओ और धुआं लगे रहो 9 बजे तक, 4 से 9 बजे तक बजाओ। गाँव में परेशान करा तो 15 किलोमीटर दूर चले जाओ, जोश होना चाहिए, जोश अपने अंदर। चले वहाँ बजाते रहो 9 बजे। कोई कुछ भी बोलते रहे, वो तो रोटी दे जाएगा तुम्हारे को, कोई रोटी देने वाला नहीं, छोड़ माँ बाप को अपने को। आखिरी और पहला जीवन साथी माँ बाप होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता।
लुगाई है, लुगाई सब सही नहीं लगता। पत्नी है, पत्नी अपने लिए तभी आएगी, अपने अपने पास कुछ है तो ही अपने पास आएगी। तो अपने पास कुछ नहीं तो शादी भी नहीं करेगी। कोई लड़की है, अब बोलते हैं कि वो लड़की मुझे बहुत प्यार करती है, तो एक बार भिखारियों को कोई क्यों नहीं प्यार करता? क्योंकि तुम अच्छे स्मार्ट हो इसलिए तुमसे प्यार करती है। और तुम भिखारी होते जो रोड पे भीख मांग रहे होते तो वही तो तुम्हारी तरफ थूक देती हो, अरे ये क्या बदबू आ रही है इसमें से। हर एक चीज़ पर्सनैलिटी, वो भी एक पैसा है, अपने पास पैसा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, सुंदर हो तो हर कोई देखने लग जाए आपकी तरफ। एक माँ बाप एक ऐसी चीज़ है, आप लंगड़े हो लूले हो कैसे भी हो, लास्ट टाइम माँ बाप ही अपने को साथ देंगे। इतने छोटे आपने देखा होगा किसी के बच्चे होते हैं, किसी के पैर कटे होते हैं, तो उसको कौन देखता है? उसके तो दोस्त भी नहीं बनते ना, उनकी कोई बहुत गर्लफ्रेंड होती, उनके होते हैं माँ बाप। आप अपने मन में मान के चलो, अगर मैं ऐसा होता तो मेरे इतने सारे दोस्त हैं वो मेरे होते क्या, मेरी गर्लफ्रेंड बनती क्या, या मेरी शादी ऐसी लड़की से होती जो मुझे प्रेम कर रही है? ऐसी कोई किसी का नहीं होता। माँ बाप अपने भले ही आपके कुछ भी होता, माँ बाप आपको रखते, जब तक जिंदा रहते आपको साथ दे, आपके लिए इतना कुछ कर जाते कि आप आगे भी कुछ कर सको। ठीक है, लेकिन आप 20 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 20 साल तक अब माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके आपको इतना बड़ा किया। भले ही मेहनत, भले ही नौकरी वाले सरकारी नौकरी वाले हो आपके माँ बाप, उनसे पूछो आप उनने कितनी मेहनत करी तब नौकरी लगी। ये मत सोचो, माँ बाप अगर आप 20 साल के हो गए, 20 साल के बाद आपका फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है कि माँ बाप को आप घर बैठ के खिलाओ। भले ही उनको 30,000 सैलरी मिल रही है उसको मत देखो, अपने पैसे से खिलाओ, अपने पैसे से पूरा खिलाना माँ बाप को। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत ऐसी करो 1 साल के अंदर नौकरी लग जाए, पागल हो जाओ। ये होट है, ये इससे बज रहा है तो मर जाओगे, ज़्यादा बजा दोगे तो 18-15 घंटा, इससे इतना बजाओगे होट कट ही जाए, मर जाए बिल्कुल। होट तो फिर भी आ जाएंगे, ये होट कट गए, होट कट गए बिल्कुल अंदर का हो गया, ये नौकरी लगेगी नहीं है। अगर आप कितनी भी स्मार्ट बनिए नौकरी नहीं लगी तो आप कहलाओगे बेरोजगार। माँ बाप को क्या सुख दोगे? माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा नौकरी में लगे। अब मैं हूँ, मेरा ये इधर का गला इतना फूल जाता था, मैंने कि मर जाऊँगा, लड़के बोलते कि तो मामा मर जाएगा, नस फट जाएगी, मर जाऊँगा लेकिन नौकरी लूँगा, नौकरी लेके रहूँगा। ऐसा जो होता है, 9 तपा पड़ते, 9 तपे में दिन में 12-1 बजे दौड़ते लोग, रोड पे दौड़ते, रोड पे लोग करते ग्राउंड पे करते रोड की। साला पागल हो गया ये तो, ऐसे बोलते मेरे को, ये तो पागल हो गया। रोड पे जाता नंगे पैर, मेरी खाल की जो खाल होती ना, शाम के 2-3 बजे के टाइम पे रोड गर्म हो जाती है, उससे पैर मेरी खाल ऐसे पड़ जाती है, फिर मैं दौड़ाता। वहाँ पे लड़के आते तो इधर उधर देखते रहते, लड़कियों को ताकते रहते, जींस का पैंट फंसा के, तो माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं ना। मैं इतना बड़ा चड्डा पहन रखा था, नंगे पैर, और रोड पे क्यों दौड़ रहा था? मैं पागल था कि मेरे पे कमी कुछ नहीं थी। मेरा सपना था कि माँ बाप को मैं एक दिन खुश करके रहूँगा उनको, तो मैंने किया। माँ बाप के लिए ये मत सीखो, अरे ये बैंड है, ये इसकी नौकरी है, ये स्वीपर की नौकरी है, ये उसकी नौकरी, किसी की भी हो नौकरी, किसी की भी हो, आप भले ही 4 व्हीलर में चल रहे हो, वो भले ही स्वीपर की नौकरी करके अपने माँ बाप को खुश रख रहा है, तो वो बड़ा है, वो दुख नहीं दे रहा, और तुम आप दुख दे रहे हो, 4 व्हीलर में घूम रहे हो, माँ बाप को दुख कर रहे हो, क्योंकि पैसा उड़ा रहे हो उनका। उनको पता है कि अभी तो सही कर रहा है, कि अभी तो ये बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा? बर्बाद करेगा, पैसा उड़ाएगा। अभी दारू पीने लग गए,
कई कई लड़के होते हैं, अरे ले ले यार ये तो नॉर्मल वाला पार्टी है पार्टी, ये तो बियर बियर बोलते क्या बोलते, अरे ये तो बियर है, ये बियर ले ले। बियर बियर में ही एक दिन ऐसा नशेड़ी होते देखा है कि रोड पे पड़े रहते हैं बियर बियर में। ऐसा ऐसा नशा मत करो, नशा करो तो फौज का नशा करो, फौज का करो, बिगुल का करो। बिगुल बजाती अपने रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। एक दिन मेरे को बोली हाँ तुम तो लग गए, किसी रिश्ता में बोलिए, उस दिन रात के 11 बज रहे थे, ऐसे रोंगटे खड़े हुए, रोड पे गया मैं, एक बाइक वाला था, निकलने नहीं दिया उसको मैंने, मर जाऊंगा छाती फट जाएगी लेकिन निकलने नहीं दूंगा, मेरे इतने रोंगटे खड़े हुए कि दौड़ता ही दौड़ता गया मैं, इतना कर रहा दौड़ा मैं, आज तक मान नहीं सकता कितना दौड़ा, बता नहीं सकता मैं आज तक। रोंगटे ऐसी होनी चाहिए। उसके लिए आप एक, आपने एनसीसी कर रखी है तो एनसीसी के लिए आप जैसे एनसीसी कर रखी है, आप पे दौड़ दौड़ आप निकाल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए म्यूजिशियन सीखो। म्यूजिशियन सबसे बहुत अच्छी चीज़ है। म्यूजिशियन से ऐसा होगा, आप पहले अपने डॉक्यूमेंट क्लियर कर, एनसीसी आ गई तो पहले आप डॉक्यूमेंट क्लियर करवाना, अनमेरिड फैमिली जो अपने रैली में चलता है वही, रैली में चलती है वही वाली हाइट में देगी आपकी जो AR में लगती है, वो डॉक्यूमेंट खाली वो अनमेरिड फैमिली सर्टिफिकेट और सरपंच से बनवा लेना अपने से, वो डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे आपके। फिर आप बिगुल सीख लेना, ट्रम्पेट सीख लेना और अदर एक दो इंस्ट्रूमेंट और सीख लेना उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आप भर्ती देखने जाना, अच्छी तैयारी कर ले तब जाना, नहीं तो जाना ही नहीं। भर्ती देखने जाना कहीं पे भी, तो वहाँ पे किसी किसी सेंटर पर क्या होता है, बाहर लड़के ज़्यादा हो जाते हैं तो उनने कहीं भीड़ होगी, फालतू के लड़के आ गए तो अपना इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं। अगर अगर आप क्या बजाना चाह रहे हो तो अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है, जो बजा नहीं पा रहा है तो उसे बजा दिया जाता है, जो थोड़ा बहुत भी बजा ले रहा है उससे पास कर लेते हैं। ऐसे बिगुल है, बिगुल बिगुल के अंदर आपको बाहर पास होना तो VIP कॉल पूछना उनको, VIP कॉल मतलब कौन सी भी कॉल सीख लो, लेकिन ऐसी सीखो कि आवाज़ फटनी नहीं चाहिए, आवाज़ फुट नहीं होनी चाहिए, जितने नोट में मारा उसी नोट में बजनी चाहिए, तो आप 12 आप एंट्री में पास हो जाओगे। उसके बाद थोड़ा सा वो सीख लो, अगर भी फेल हो रहे तो एक इंस्ट्रूमेंट और सीख लो। अगर कोई आपको सिखा रहा है, उसको कोई सिखा रहा है उसको 2 4 5 हज़ार रुपये दे के सीख लो, आपकी ज़िंदगी बन रही है। वैसे आप जाओगे दुकान पे, भैया 3,000 के 2 जोड़ी कपड़े लेके आ जाओगे, क्या मैंने पहनोगे तो पूरी ज़िंदगी भर पहनोगे क्या, बोलो। नौकरी पूरी ज़िंदगी भर चलती है, वो कपड़े 2 महीने में 3 महीने में खराब हो जाएंगे। आपने बाइक ले ली, साइकिल ले ली, आप ये मानो आपने ये मानो कि मैंने एक बाइक लेके, मेरी बाइक खो गई, चोरी हो गई, ये मानो किसी अकेडमी वाले पे जाओ, कहीं पे, मैं ये नहीं कह रहा कहीं XYZ कहीं पे भी जाओ, उसको फीस दो, चाहे कोई बना रहा है, चाहे बैंड की दुकान खोली हो, उसके पैर पकड़ जाओ, उससे सीखो। वो 5,000 मांग रहा है या 2,000 मांग रहा है तो 1,000 ज़्यादा दो उसको। एक गुरु हमें सिखाओ, हमें ऐसा सिखाओ कि हमें कोई लगे नहीं। गुरु भी सिखाएगा, फिर अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु कहेगा 4 घंटे, गुरु में तो 8 घंटे करेंगे, ऐसी मेहनत करें, ठीक। तो उसके बाद आप जैसे मैंने बताया कि 12 एंट्री हो गई, उसके बाद फिर रनिंग होती है। रनिंग टाइम कितना मिलता है, टाइम मिलता है 5:45 टाइम, 5:45 4 चक्कर का, कहीं कहीं रोड होती है। 5:45 टाइम होने के बाद फिर आपके वो भीम लगती हैं, भीम उसका तो GD वाला जो मैटर होता है, 6 भीम का इतना नंबर 6 ऐसे उसका नंबर। उसके बाद है आपकी हाइट और चेस्ट नपता है, हाइट और चेस्ट नपता है। उसके बाद आप एक दिन या उसी दिन आपका बिगुल का इसका इंस्ट्रूमेंट, इसका टेस्ट होगा, उसमें पास हो जाते हो तो उसका पेपर होगा। उसके बाद NCC वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद पेपर होगा। पेपर कैसा आता है, जो आपका ट्रेडमैन का होता है, पेपर में ये नहीं आता कि म्यूजिशियन के बारे में कुछ नहीं पूछते, जो आपका रैली वाला ट्रेडमैन का पेपर होता है वही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कोई भी आप किताब लीजिए XYZ
राम सिंह यादव, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कौन सी, आप जो आपको सुटेबल हो वो ले लीजिए, वो किताब ले लीजिए, उसमें जो आप पढ़ लीजिए और एक दो फाइलें लेकर पूरे मेहनत से पढ़िए, ठीक है। आपको लिस्ट विस्ट में आ जाए, सिलेक्शन हो जाता है। और इसकी नौकरी नौकरी तो ऐसी है मेरे ख्याल से कि इसकी टीचर की नौकरी, बैंक की नौकरी सब है, जितनी भी है। अब लोग टीचर की नौकरी अच्छी बताते हैं, मेरे को तब नौकरी नहीं है। लेकिन अब जब आप भले आपको 10,000 मिल रहा है, तो वर्दी पहनते तो वर्दी का नशा अलग ही होता है। आप उसकी बैंक की ड्रेस पहन के चले जाना बाजार मार्केट में, तो आपको गर्व होगा क्या? नहीं होगा। तो भैया आप सबके जैसे लगोगे। टीचर की नौकरी, टीचर की वर्दी पहन के चले जाना, क्या गर्व होगा? टीचर की चले जाना, चपरासी की पहन के चले जाना, इंजीनियर की पहन के चले जाना, किसी की भी तुम पहन के चलो बाजार में, कोई नहीं पूछेगा, कोई देखेगा नहीं आपकी तरफ। जैसे ही आप फौजी की वर्दी पहन के जाओगे, भाई साहब पूरी बाजार में ना देखने लगे सबके सब बताएं पर बाधा है, सब लाइक करेंगे आपको, तो फौजी साहब आए, फौजी साहब। गाँव में भी इज्जत हो जाती है अलग से, फौजी साहब हो जाती है। ठीक है, तो मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ यहीं पर। और इसमें कुछ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आवश्यक तो अपने दोस्तों से भी करवा देना। तो मेरे चैनल में लाइक सब्सक्राइब होगा तो मेरा चैनल बहुत बढ़ेगा तो अपने दोस्तों में सब फैलेगा। मेरा मतलब मेरा मकसद ये है कि इंडिया के अंदर जितने भी लड़के हैं सबके पास वीडियो पहुँच जाए। कोई गरीब का बंदा ऐसा नहीं होगा वो परेशान हो, जिसका किसी का फीस होती है, किसी का फीस नहीं होती, किसी के पापा पैसे देते हैं, किसी के नहीं देते। मेरा मकसद ये है कि वो भी सीख जाए, मुझे भी याद करे, मैं कभी मिलूँ तो मेरे को पहचान ले, ट्रेन में मिलूँ, ट्रेन में सर। ठीक है भाई, जय श्री राम।